वाराणसी केदारगढ़ स्थित करपात्री धाम में युवा चेतना के तत्वाधान में समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषयक व्याख्यान का आयोजन हुआ। व्याख्यान का उद्घाटन स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, संत दिव्य स्वरूप एवं अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एक रूपता आएगी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि एक विधान, एक प्रधान और अब एक कानून होना चाहिए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है। अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। किस प्रकार से अब देश में एक कानून की आवश्यकता है, उस पर हम लोगों ने गहन मंथन चिंतन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो चुका है, पर जो कानून में कुछ बाधाएं हैं, जब कश्मीर से धारा 370 हट सकता है, जब देश में जीएसटी कानून लागू हो सकता है, जब देश में नोटबंदी लागू हो सकता है, तो फिर समान नागरिक संहिता क्यों नहीं? समान नागरिक संहिता भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, यह हमारा मानना है। और इसी विषय को लेकर आज गहन चर्चा हम लोगों ने बनारस में की है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से उठी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे और जल्द ही देश की सम्मानित जनता को मोदी जी के यशस्वी हाथों से समान नागरिक संहिता कानून मिलेगा। कौन चीफ गेस्ट है? क्या नहीं बस किस तरह का कार्यक्रम सर? एक सड़कों को लेकर सरकार काफ़ी संवेदनशील है। आपने कल बैठकें भी की और जोनवार बैठक भी हो रही है, क्या कुछ रिजल्ट आया अब तक? बिल्कुल, कल यहाँ पर बिंदवार समीक्षा की गई है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाएं और जो कार्य प्रगति पर हैं, सड़कें और सेतु और अन्य निर्माण कार्य, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। और प्रयास यही है कि यहाँ पूरी तीव्रता से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। कहीं कोई कमी होगी तो सख्त कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द यहाँ प्रयास है कि जनता के लिए सुविधा और आवागमन सुविधाजनक बनाया जाए। और जहाँ जो ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, सेतु की हो और सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, वो किया जा रहा है। धन्यवाद। समान नागरिक